हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप आप ठीक होंगे। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट विद एग्जांपल एंड नेस्टेड स्विच एंड ब्रेक विद प्रोग्राम। तो लेट्स स्टार्ट स्विच स्टेटमेंट इन जावा। तो देखिए ये है जावा स्विच स्टेटमेंट। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सिंटैक्स समझेंगे, देन प्रोग्राम बना करके रन करेंगे। तो देखिए द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। जावा स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशन से वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। इट मींस स्विच स्टेटमेंट में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें से एक को एग्जीक्यूट करते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय यू कैन यूज द स्विच स्टेटमेंट। आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए जावा स्विच स्टेटमेंट यूज करने के लिए। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखिए। Number 1, there can be one or n number of case values for a switch expression. Switch expression के लिए 1 या फिर n number of case values हो सकती है। Next, the case value must be of switch expression type only. Case value switch expression type की जैसे ही होनी चाहिए, यानी कि जो आपने स्विच में यूज की है वैल्यू उसी टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कांस्टेंट, और जो केस वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इट डज नॉट अलाउ वेरिएबल्स अलाउ नहीं होते हैं केस में, तो केवल और केवल आप कांस्टेंट वैल्यू ही यूज कर सकते हो। द केस वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, और जो केस वैल्यूज हैं वो यूनिक होनी चाहिए। इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू के केस में इट रेंडर्स कंपाइल टाइम एरर, ये कंपाइल टाइम एरर दिखाता है। The Java switch expression must be of byte, short, int, long, enums and string. जो जावा स्विच एक्सप्रेशन है वो किस तरह का होना चाहिए? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, enums एंड स्ट्रिंग टाइप का आप यूज कर सकते हो। ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट विच इज ऑप्शनल। हर केस स्टेटमेंट में एक ब्रेक स्टेटमेंट हो सकती है, तो ऑप्शनल है। When control reaches to the break statement, जब कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट पे पहुंचता है, इट जंप्स द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन। ये कंट्रोल को जंप करता है कहाँ पे? स्विच एक्सप्रेशन के बाद। इफ ए ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड, अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो इट एग्जीक्यूट्स द नेक्स्ट केस, तो ये अगले केस को एग्जीक्यूट करता है। द केस वैल्यू कैन हैव ए डिफॉल्ट लेवल विच इज ऑप्शनल। केस वैल्यू में एक डिफॉल्ट लेवल भी हो सकता है जो कि ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। अब ये डिफॉल्ट केस क्या है जावा स्विच केस में? द स्विच स्टेटमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स एन ऑप्शनल डिफॉल्ट केस। स्विच स्टेटमेंट में एक ऑप्शनल डिफॉल्ट केस भी शामिल है। इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी ऑफ द केसेस। और ये कब एग्जीक्यूट होता है डिफॉल्ट? जब किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं होती है, तो ये उस कंडीशन में डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए इसका सिंटैक्स स्विच केस का। तो स्विच और एक्सप्रेशन देंगे हम, और ये स्विच का ब्लॉक है, ये ओपन है और ये क्लोज है यहाँ पे, और इसके अंदर देखिए केस वैल्यू दी है, केस वैल्यू, और उसके अंदर हम यूज करेंगे कोड्स। देन ब्रेक, ये ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। और फिर दूसरा केस यूज करेंगे, देन उसका कोड, देन ब्रेक, फिर तीसरा केस यूज करेंगे, देन कोड, और सभी केसेस के बाद हम यूज करेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में भी जो भी आप कोड दोगे उसको कब एग्जीक्यूट करता है? जब इन केसेस में मैच नहीं करेगा। तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं एक हम। देखिए एक स्विच एग्जांपल 2 नाम की एक क्लास बनाई जो पब्लिक है, और मेन फंक्शन के अंदर एक नंबर वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, और वैल्यू उसमें हमने स्टोर कर दी 20। अब स्विच केस का यूज कर रहे हैं। देखिए तो स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं क्या? नंबर। अब नंबर की वैल्यू क्या? 20। अब देखिए आगे हम स्विच ब्लॉक के अंदर केसेस का यूज करेंगे। केस 10 अगर है तो ये क्या प्रिंट कर दे? 10। अगर केस 20 है तो क्या प्रिंट कर दे? 20। अगर केस 30 है तो क्या प्रिंट कर दे? 30। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है 10, 20, 30, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? नॉट इन 10, 20, 30, क्योंकि जब कोई मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट को प्रिंट करता है। अब देखिए अभी नंबर क्या है? 20, तो ये स्विच केस के अंदर जाएगा और इस नंबर को चेक करेगा किस इन केसेस के साथ। तो केस 10 है, नहीं है, तो नेक्स्ट केस में आएगा। केस 20 है, यस, क्योंकि नंबर की वैल्यू 20 है, तो ये मैच कर गया।
मैच करने के बाद ये प्रिंट कर देगा 20, लेकिन इसके बाद ब्रेक यूज नहीं किया है। तो अगर ब्रेक यूज नहीं किया है तो इसका मतलब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये प्रिंट कर देगा 20 30 नॉट इन 10 20 30। जब ब्रेक नहीं है तो ये डिफॉल्ट केस को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, 20 30 नॉट इन 10 20 30। देखिए फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, देखिए तो ये एक्सप्रेशन है, चेक करेगा, स्विच के अंदर जाएगा, केस 1 अगर ये मैच हो गया तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने से बाहर आ जाएगा स्विच से सीधा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है, अनमैच होता है, तो केस 2 को मैच करेगा, और अगर मैच हो गया तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक करेगा एंड आउट हो जाएगा। फिर अगर ये अनमैच होता है तो ये केस 3 को चेक करेगा, सो ऑन केस एन, जितने भी आपने दिए होंगे केस सब में जाएगा, कब, जब अनमैच होगा, और जहां भी मैच कर जाएगा उसके अंदर जो स्टेटमेंट दी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक कर देगा और बाहर हो जाएगा। और अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो ये डिफॉल्ट केस में जाएगा और उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन ब्रेक कर देगा। तो ये था आपका फ्लो चार्ट। अब देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। ब्रेक कीवर्ड, व्हेन जावा रीचेज अ ब्रेक कीवर्ड, जब कंट्रोल हमारा ब्रेक स्टेटमेंट पे पहुंचता है, इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, तो ये क्या करेगा, स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। ये क्या करेगा, बाकी का जो और कोड है उनके एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा और ब्लॉक के इनसाइड जो केस टेस्टिंग है उसको भी स्टॉप करेगा। व्हेन ए मैच इज फाउंड, अगर मैच फाउंड हो जाता है, एंड द जॉब इज डन, अगर उसका जॉब पूरा हो जाता है मैच होने पे, तो इट्स टाइम फॉर ए ब्रेक, अब हम यूज करते हैं ब्रेक। तो देयर इज नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग, फिर अगर जहां भी मैच कर गया उसके आगे हमें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वहीं हम ब्रेक कर देंगे। तो ए ब्रेक कैन सेव ए लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, ब्रेक एग्जीक्यूशन टाइम को बचाता है क्योंकि आगे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आउट हो जाएगा। बिकॉज इट इग्नोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द कोड इन द स्विच ब्लॉक, क्योंकि ब्रेक के बाद जितने बाकी के बचे हुए जो कोड हैं उनके एग्जीक्यूशन को इग्नोर कर देता है, यानी कि स्विच से बाहर आ जाता है। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है। अब देखिए ब्रेक के साथ एग्जाम्पल, ये हमारा स्विच एग्जाम्पल नाम की हमने क्लास बनाई मेन के फंक्शन के अंदर। यहाँ हमने नंबर ले लिया 20, सेम है, और देखिए स्विच में आपने नंबर एक्सप्रेशन दे दिया, और अब फिर मैच करेगा, केस 10 है, नहीं है, फिर केस 20 यस है, तो अभी क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट कर देगा एंड ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने से बाहर आ जाएगा स्विच से बाहर। इससे पहले क्या था कि ब्रेक नहीं था तो वो सारे ही उसके बाद वाले भी एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन अभी ब्रेक है तो ये स्विच से सीधा बाहर आ जाएगा। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। अब देखिए एक एग्जांपल और है जिसमें हमने यूज किया है स्ट्रिंग। आप क्योंकि स्ट्रिंग भी हम यूज कर सकते हैं, पहले तो नहीं था लेकिन ये बाद में लेटेस्ट वर्जन में स्ट्रिंग को भी इंक्लूड किया गया है। तो देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या है, स्विच स्ट्रिंग एग्जांपल नाम की क्लास बनाई मेन फंक्शन के अंदर। एक लेवल स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, उसमें हमने एक्सपर्ट स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। एक्सपर्ट इज द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन लेवल स्ट्रिंग। अब लेवल हमारा क्या है, स्टार्टिंग में 0, और किस तरह का, इंटीजर। अब स्विच में हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, यानी कि लेवल स्ट्रिंग। इसमें क्या एक्सपर्ट, अब ये मैच करेगा केसेस को, तो केस बिगिनर है, नहीं, अगले केस को चेक करेगा, केस इंटरमीडिएट है, नहीं, अगले केस को चेक करेगा, केस एक्सपर्ट है, यस, मैच कर गया, तो ये लेवल इक्वल टू 3, यानी कि 3 को लेवल में स्टोर कर देगा, और ब्रेक, अब ब्रेक कर देगा और ये किससे बाहर आ जाएगा, स्विच केस से बाहर आ जाएगा, और यहां आकर के ये प्रिंट क्या कर देगा, योर लेवल इज 3। अब देखिए एक एग्जांपल और है, ये जो हमारा एग्जांपल है इसमें हम कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लेंगे, और देखिए अगर जब हम एक कैरेक्टर केस बनाना होता है तो सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को भी। या आप स्विच एग्जांपल 1 ले लीजिए क्योंकि इससे ऊपर भी स्विच एग्जांपल है। स्विच एग्जांपल 1 नाम की क्लास है मेन फंक्शन के अंदर। तो ch कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है जिसमें हमने स्टोर कर दिया ओ आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा नहीं कि हम कांस्टेंट वैल्यू ही ले सकते हैं, हम अगर कीबोर्ड से भी इनपुट कराएं वैल्यू तो हम वेरिएबल के लिए कीबोर्ड से इनपुट करा सकते हैं और उसको स्विच में यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने ch को यूज किया स्विच के अंदर, अब हम मैच करेंगे आगे केसेस में। तो केस ए, क्या ch की वैल्यू a है, नहीं है, तो अगले केस में जाएगा। केस e है, नहीं है, केस i है, नहीं है, तो अनमैच हो रहा है, तो नेक्स्ट केस को चेक करेगा। फिर केस o है,
स्मॉल ओ है, यहाँ हमने कैपिटल ओ स्टोर किया है, तो ये भी फॉल्स है। फिर अगले केस को चेक करेगा, केस यू है, नहीं है। केस कैपिटल ए है, नहीं है। केस कैपिटल ई है, नहीं है। तो क्योंकि फॉल्स होने पे, अनमैच होने पे अगले केस को चेक कर रही है हर बार। केस कैपिटल आई है, नहीं है। फिर केस कैपिटल ओ है, यस, ये मैच कर गया यहाँ पे क्योंकि हमने कैपिटल ओ ही स्टोर किया है, तो ये मैच कर रहा है, ये प्रिंट कर देगा ओ इज वोवेल एंड देन ब्रेक, और ब्रेक करने से ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ये देखिए इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ओ इज वोवेल। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब है स्विच विद इन स्विच, स्विच के अंदर स्विच यूज करना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड स्विच। वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अदर स्विच स्टेटमेंट इन जावा। हम एक स्विच के अंदर दूसरे स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं जावा में। इट इज नोन एज नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। देखिए तो ये नेस्टेड स्विच का प्रोग्राम है। कैसे हम नेस्टेड स्विच का यूज करेंगे, देखिए तो ये नेस्टेड स्विच एग्जांपल नाम की क्लास ली, और मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, एक कैरेक्टर टाइप जिसका नाम है ब्रांच, और उसमें हमने स्टोर कर दी वैल्यू ई। दूसरा इंटीजर टाइप जिसका वेरिएबल का नाम है कॉलेज ईयर, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी 2। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, कॉलेज ईयर। इट मींस अब हमें चेक करना है स्विच के अंदर केसेस के साथ, तो जहां भी मैच करेगा और उस केस के अंदर जो भी कोड होगा उसको डिस्प्ले करेगा। चलिए देखते हैं, कॉलेज ईयर की वैल्यू है 2, ये देखिए यहाँ पे। अब केस 1 है, नहीं, क्योंकि 2 है कॉलेज ईयर की वैल्यू। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये केस 2 के साथ चेक करेगा। तो क्या केस 2 है, यस, कॉलेज ईयर की वैल्यू 2 है, यहाँ मैच कर रही है इस केस के साथ। तो जब इस केस के साथ मैच कर रही है तो ये इस केस के अंदर जो भी ये स्विच स्टेटमेंट दिए इसको एग्जीक्यूट करेगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने यूज किया ब्रांच, ब्रांच हमारी क्या ई, तो अब हम ब्रांच को चेक करेंगे इसके अंदर जो केसेस है उनके साथ। तो क्या केस सी है, नो, केस सी नहीं है, तो ये केस तो मैच नहीं कर रहा है। दूसरे केस को चेक करेगा, क्या केस ई है, यस, क्योंकि ब्रांच की वैल्यू ई है, तो मैच करेगा, तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा, माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक स्विचिंग थ्योरी। और आगे ब्रेक यूज हो रहा है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जहां भी मिलेगा वहां से ये करंट स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, यानी कि करंट स्विच का ब्लॉक हमारा ये है, इससे बाहर आएगा, और जैसे इससे बाहर आएगा अगेन इसको बाहर वाले स्विच में भी हमारा ब्रेक मिल रहा है, तो यहां भी इसको ब्रेक मिला, तो इस ब्रेक को मिलते ही ये इस वाले स्विच से भी बाहर आ जाएगा, और इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक स्विचिंग थ्योरी। इनको अभी रन करके भी देखेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम, इसमें हमने ब्रेक का यूज नहीं किया है, और हमारा आउटपुट क्या आया था इसका, 20, 30, 10, 20 और 30। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। पहले कंपाइल करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे। जावा सी स्विच example2.java फाइल का नेम एंड एंटर। अगेन एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर। तो देखिए 20, 30, नॉट इन 10, 20 और 30, यही आउटपुट हमने भी एग्जीक्यूट करके बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा जिसमें हमने ब्रेक का यूज किया था। जैसे ये 20 है नंबर की वैल्यू, यहाँ 20 प्रिंट करेगा और ब्रेक कर देगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी रन कर लेते हैं। पहले कंपाइल करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देखिए 20 डिस्प्ले कर दिया इसने, यही आउटपुट हमारा भी आया था। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, ये हमने एग्जीक्यूट किया था, ये सेम प्रोग्राम है। देखिए तो इसमें हमारा आया था ओ इज वोवेल। चलिए इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। ये देखिए इसमें भी ओ इज वोवेल, यही हमारा भी आउटपुट आया था। देखिए नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड स्विच वाला प्रोग्राम। तो सेम प्रोग्राम है जो हमने एग्जीक्यूट किया है, ये देखिए सेम प्रोग्राम है। चलिए रन कर लेते हैं। देखिए कंपाइल कर दिया, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर्स लॉजिक स्विचिंग थ्योरी, यही हमारा भी आउटपुट आया था। ये देखिए ई से मैच कर रहा है, और ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक स्विचिंग थ्योरी, यही हमने एग्जीक्यूट किया था आउटपुट। तो देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा जिसमें हमने स्ट्रिंग का यूज किया है, एक्सपर्ट। तो हमारा क्या आउटपुट आया था, योर लेवल इज 3, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट से मैच करेगा और लेवल की वैल्यू 3 कर देगा। चलिए इसको भी रन कर लेते हैं। इसको रन करने के लिए JDK 7 से ऊपर वर्जन होना चाहिए, याद रखिएगा। ये जो स्ट्रिंग हम यूज करते हैं ये JDK 7 में स्टार्ट किया गया।
अपडेटेड वर्जन तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन मैं इसको नेटबिन में आपको रन करके दिखा देती हूँ कि आपको कैसे रन करना है। नेटबिन का मैं यूज़ करके आपको बता रही हूँ, आप नेटबिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेटबिन के बारे में मैं अलग वीडियो बना करके आपको बताऊंगी कैसे काम करना है, उसमें कैसे इंस्टॉल करना है। तो फिलहाल मैं इसको रन करके आपको बता दे रही हूँ इसका क्या आउटपुट आएगा। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। रन फाइल, ये देखिए इसका आउटपुट योर लेवल इज 3, यही हमने एग्जीक्यूट करते हुए भी निकाला था। थे हमारे आज के प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।